नमस्कार दोस्तों, ये कंप्यूटर्स के क्वेश्चन है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये जो मैंने निकाले हैं इसे करने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंसिडर द फॉलोइंग। आपको ऑप्शंस दिए हैं और पूछा जा रहा है विच ऑफ दीज फॉर्म पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू मीन्स क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सीपीयू है ये दो पार्ट्स का बना होता है। एक होता है एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। तो ये आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस एक भी सुटेबल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 and 3 होगा। दैट मीन्स 2 and 3 इट विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज एन ओवरफ्लो आफ्टर एन एडिशन इफ वन नंबर इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव। ये आपका एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, इसमें इसने बोला है देयर इज नो ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो जानते हैं ना कि मतलब बियॉन्ड द कैपेसिटी। एक एडिशन के बाद कोई ओवरफ्लो नहीं होता है इफ वन नंबर इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव। रीजन क्या दिया है? बिकॉज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर टू अ नेगेटिव नंबर ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट विच इज स्मॉलर देन द लार्जर ऑफ 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, मतलब दोनों ट्रू हैं। क्योंकि क्या होता है, एडिशन ऑफ, मान लीजिए कोई भी आप दो नंबर का एडिशन करें, मान लीजिए 4 और -5, तो आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। तो यानी कि जो एडिशन होगा 4 and -5 का, इट विल ऑलवेज बी इन बिटवीन 4 and -5। इसका जो आंसर होगा इन दोनों के बीच में ही होगा। तो आंसर ऑफ एडिशन विल नेवर गो बियॉन्ड रजिस्टर कैपेसिटी। ये बियॉन्ड जो रजिस्टर को होल्ड, जो रजिस्टर में आंसर को होल्ड करने की कैपेसिटी है उससे ऊपर नहीं जाएगा। द आंसर विल नॉट गो बियॉन्ड द रजिस्टर होल्डिंग कैपेसिटी। इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बोथ होगा। ए भी ट्रू है कि एडिशन के बाद कोई ओवरफ्लो नहीं होता है अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो, और दूसरा जब आप पॉजिटिव में कोई नेगेटिव नंबर ऐड करते हैं तो ये हमेशा लार्जर ऑफ द टू से स्मॉलर ही रिजल्ट देगा। ठीक है, जैसे -1 दिया ना, तो इन दोनों से स्मॉलर ही रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये था आपका। उसके बाद इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अक्वर्ड टू एम्प्लॉय साइंड मैग्नीट्यूड सिस्टम इन कंप्यूटर अरिथमेटिक बिकॉज। देखिए, अक्वर्ड मतलब होते हैं क्लम्स, मतलब जिसको आप कहते हैं ना कि ये बहुत ही खराब है कि साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम को आप कंप्यूटर अरिथमेटिक में यूज कर रहे हैं, बिकॉज साइन एंड मैग्नीट्यूड हैव टू बी हैंडल्ड सेपरेटली। ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। इट इज 2 रिप्रेजेंटेशंस फॉर 0, ये राइट स्टेटमेंट है। इसका जो राइट स्टेटमेंट होगा केवल 2 ही होगा, क्योंकि क्या होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट का मैं आंसर दे रही हूं क्योंकि ये जो आपका 4 बिट रजिस्टर है, फॉर ए 4 बिट रजिस्टर, जो आपका ये 0 0 0 एक ये हो गया और एक ये 1 0 0। तो ये जो दो 4 बिट रजिस्टर में ये जो दो डिजिट्स 4 डिजिट स्टोर किए हैं, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बोथ रिप्रेजेंट द डिजिट 0। क्योंकि एक क्या स्टोर शो कर रहा है, एक पॉजिटिव 0 शो कर रहा है और एक क्या शो कर रहा है, एक नेगेटिव 0 शो कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या हम साइन और मैग्नीट्यूड को अलग अलग हैंडल करते हैं? नहीं। एंड इट हैज 2 रिप्रेजेंटेशंस फॉर 0, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, consider the following statements associated with microprocessors. Debug is synonymous with exponent. देखिए, debugging का मतलब क्या होता है? Debugging means removing the errors. Errors को हटा, bug means error होता है, and debugging मतलब होता है कि we are going to remove the errors. ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि ये कह रहा है कि debug is synonymous with the exponent. सेकेंड कह रहा है कि DMA facilities to move into and out of the system without program interruption. Third, double procedure employs double signal speed. Fourth है dump means copying data from internal storage to external storage. देखिए, debug मतलब तो यही हो गया कि removing errors from the computer hardware और software. ठीक है, तो हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। दूसरा जो आपका ये DMA है, DMA का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इट मीन्स द एबिलिटी, जो एक IO डिवाइस की एबिलिटी होती है, द एबिलिटी ऑफ एन IO डिवाइस। IO मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस की जो कैपेबिलिटी होती है, दैट इट टू ट्रांसफर, TX मतलब ट्रांसफर, टू ट्रांसफर डेटा डायरेक्टली, कि वो डेटा को डायरेक्टली ट्रांसफर करता है टू एंड फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से और मेमोरी को। ये कोई मेमोरी है आपकी,
इस मेमोरी में या तो डेटा जाएगा, ओके, या डेटा आएगा। टू हो गया और ये फ्रॉम हो गया। तो डीएमए क्या करता है, इट ट्रांसफर्स द डेटा आइदर टू द मेमोरी और फ्रॉम द मेमोरी, ठीक है, विदाउट गिविंग थ्रू सीपीयू, विदाउट गोइंग थ्रू सीपीयू, आप कह सकते हैं विदाउट यूजिंग द इंटरवेंशन ऑफ सीपीयू, विदाउट यूजिंग और गोइंग थ्रू सीपीयू। सीपीयू को यूज किए बिना इसमें डेटा ट्रांसफर होता है। इसमें याद रखना कि डीएमए में विदाउट सीपीयू हम यूज करते हैं डेटा को। इससे क्या होती है कि इसकी स्पीड एक तो बढ़ जाती है, इसकी जो ट्रांसफर स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब आप कह सकते हैं जब ट्रांसफर स्पीड, इट मीन्स बैंडविड्थ इसकी इंक्रीज हो जाती है, फास्टर हो जाता है। ये मैंने आपको बताया क्योंकि इसमें नो इंटरप्ट्स, कोई भी इंटरप्ट या रुकावट नहीं आती है, ठीक है। तो ये आपका दोनों सही है। तीसरा है कि डबल प्रिसीजन एम्प्लॉयज डबल सिग्नल स्पीड। देखिए डबल प्रिसीजन इट इज द टर्म एसोसिएटेड विद द नंबर रिप्रेजेंटेशन, इसीलिए ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ये जो है आपका ये कि ये डबल सिग्नल स्पीड है, नहीं, ये स्पीड से रिलेटेड नहीं है। ये क्या करता है कि ये नंबर रिप्रेजेंटेशन से ये इन्वॉल्व है। डंप का मतलब कह रहा है कि इट मीन्स कॉपिंग डेटा फ्रॉम इंटरनल स्टोरेज टू एक्सटर्नल स्टोरेज। ये इंटरनल है, इंटरनल से एक्सटर्नल स्टोरेज में जो डंप मतलब डेटा को कॉपी करना। तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा 1, 2 एंड 4, इट विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसमें तीनों सही है। डीबग रिमूविंग एरर्स फ्रॉम आइदर द कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। डीएमए क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स the transfer of data to or from memory without involving the use of CPU. Third, double precision does not mean signal speed, it means the number representation. And fourth की जो dumping means होती है, dump कहते हैं ना, जैसे मैंने कूड़ा dump कर दिया, मैंने इस कूड़े को बाहर फेंक दिया, तो dump means कि आप internal से external storage में data को copy कर रहे हो, that's it. Next है each instruction, ये फोर्थ क्वेश्चन आ गया है, ओके 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 ओके, ठीक है। फिफ्थ है each instruction in an assembly program has the following fields. देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि पहली बात, असेंबली प्रोग्राम जब आप बनाते हो तो उसमें जो हर एक इंस्ट्रक्शन होती है उसके बारे में ये कह रहा है कि इसका क्या सीक्वेंस होता है। इसका राइट आंसर होगा ए। इसमें लेबल फील्ड भी होता है, निमोनिक फील्ड भी होता है, ऑपरेंड फील्ड भी होता है, कमेंट फील्ड भी होता है। देखिए जो लेबल फील्ड होता है, हम ये बोलेंगे कि जो असेंबली प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है, आप ALP ले लीजिए, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जो होता है, ठीक है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स, ये हमेशा किससे शुरू होता है, इट स्टार्ट्स विद द लेबल फील्ड। ये लेबल फील्ड के साथ स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर निमोनिक फील्ड होता है, फिर इसमें क्या होता है, निमोनिक्स आते हैं, ठीक है, जिसको हम ऑपरेटर या ऑपकोड बोलते हैं। इसको हम ऑपकोड बोलते हैं या ऑपरेटर बोलते हैं, अंडरस्टूड। उसके बाद देखिए ऑपरेंड फील्ड आता है। ऑपरेंड फील्ड आपका क्या है, ये है। ऑपरेंड मीन्स क्या होता है, द डेटा। ऑपरेंड मीन्स द डेटा टू विच द डेटा टू बी ऑपरेटेड ऑन, जो हम डेटा यूज कर रहे हैं, जिस पर हम इंस्ट्रक्शन लगा रहे हैं, द डेटा टू बी ऑपरेटेड ऑन और द डेटा टू बी मैनिपुलेटेड ऑन, हम ये उसको बोलेंगे। फिर आप कह सकते हैं कि ऑपरेंड फील्ड कम्स आफ्टर दैट, उसके बाद ये आपका एंड कमेंट आता है, फिर आपका एंड कमेंट आता है। एट द एंड आपका कमेंट फील्ड आता है, मतलब एट द एंड आपका ये कमेंट फील्ड आता है। तो एक तो आपका ये फर्स्ट हो गया, दूसरा सेकंड हो गया, तीसरा थर्ड हो गया, चौथा आपका कमेंट फील्ड हो गया। तो ये लेबल, निमोनिक, ऑपरेंड एंड कमेंट फील्ड, ये इसका सीक्वेंस होता है। देखिए जो आपका ये लेबल फील्ड होता है, लेबल फील्ड क्या करता है कि इट डिफाइंस अ सिंबल, ये एक सिंबल को डिफाइन करता है, ठीक है। और जो निमोनिक होता है ये सिंबॉलिक नेम होता है फॉर अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। ये क्या होता है, फॉर अ सिंबॉलिक नेम को ये होल्ड करता है। एक कोई सिंबॉलिक नेम है, जैसे मूव, MVI, ये सारे निमोनिक्स ही तो होते हैं, आपने पढ़ा होगा ना, MVI, एड, LOC और STA, ये सब पढ़ा है ना, स्टोर दी कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, सारी कमांड्स पढ़ी हैं, ये निमोनिक्स ही तो है। फॉर अ सिंबॉलिक नेम आप कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड एज अ सिंबॉलिक नेम, ठीक है, सिंबॉलिक नेम फॉर अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल, मैं यहां लिख भी देती हूं, फॉर अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। मीन्स एक सिंगल, एक भी कोई भी मशीन की लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, उसको आप एक बार में जो एग्जीक्यूट करते हो, उस सिंगल एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो सिंबॉलिक नेम आती है, उसको जो आप कमांड को
एग्जीक्यूट करने के लिए जो सिंबॉलिक नेम यूज होता है उसको निमोनिक फील्ड बोलते हैं। और बाकी मैंने आपको बताया है कि ऑपरेंड मीन्स डेटा होता है और जो हम लास्ट में यूज करते हैं वो होता है कमेंट फील्ड। ठीक है, हम इसमें कमेंट फील्ड यूज करते हैं कि डेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ठीक है, तो इसका ये फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम रन्स फास्टर देन अ हाई लेवल प्रोग्राम। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन दिया है आपको। दूसरा, पहले तो मुझे ये बताइए कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग किसको बोलते हैं। देखिए, जो असेंबलर होता है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो असेंबलर होता है इट इज सिमिलर टू कंपाइलर। ये कंपाइलर की तरह ही होता है। इट इज अ प्रोग्राम, ये क्या करता है कि इट इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स ALP, जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को किस में चेंज करता है, मशीन में, मशीन कोड में चेंज करता है। ठीक है, ये क्या है, M/C, मशीन कोड में चेंज करता है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड में चेंज करता है एंड इट टेक्स द बेसिक कमांड्स एंड ऑपरेशंस फ्रॉम असेंबली कोड। तो ये जो आपका असेंबली कोड होता है इससे क्या करता है कि ये बेसिक कमांड्स मतलब जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो बेसिक कमांड्स होती हैं और जो ऑपरेशंस होती हैं, ये असेंबली कोड से लेता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है, एंड कन्वर्ट्स देम इनटू बाइनरी कोड में बदल देता है। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसर, जो भी है ये। तो इसीलिए जो आपका राइट आंसर होगा ये आपके इसमें सारे वैलिड होंगे, क्योंकि इसमें देखिए कह रहा है कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम ALP बोलती हूँ मैं, ये फास्टर ऑपरेट करता है देन अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिजल्ट। ये ट्रू है। An assembler which runs on a computer for which produces object codes is called a resident assembler, ये भी true है। A cross assembler is an assembler that runs on a computer, ये cross assembler है। assembler के different types दिए हैं, क्रॉस, रेजिडेंट। तो क्रॉस मतलब जो कंप्यूटर पर वर्क करता है, अदर देन दैट फॉर विच इट प्रोवाइड्स मशीन कोड्स, ये भी ट्रू है। फोर्थ है अ वन पास असेंबलर रीड्स द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। वन पास का मतलब ये कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को केवल एक बार पढ़ेगा, तो इसीलिए इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑल स्टेटमेंट्स आर वैलिड एज पर डेफिनेशंस ऑफ टाइप्स ऑफ असेंबलर्स। ये किसमें आता है, ये सारे टाइप्स ऑफ असेंबलर्स है, वन टाइप, क्रॉस एंड रेजिडेंट असेंबलर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन एन असेंबलर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर वेरिएबल नेम्स इन सिंबल। देखिए, वेरिएबल मीन्स क्या होता है, चेंजिंग पैरामीटर्स, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये जो आपका वेरिएबल होता है इसमें जो सिंबल टेबल होती है, सिंबल टेबल शुड हैव एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। सिंबल टेबल में क्या होगा, एड्रेस होना चाहिए, एड्रेस ऑफ वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल इज द चेंजिंग पैरामीटर, तो इसका राइट आंसर ए होगा। विच वन इज रिक्वायर्ड फॉर वेरिएबल नेम्स, तो एड्रेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्टिव एड्रेस इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग डिस्प्लेसमेंट। ये आपने 8086 में पढ़ा होगा कि इफेक्टिव एड्रेस कैसे निकालते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो इफेक्टिव एड्रेस होता है दिस इज इक्वल टू बेस एड्रेस होता है एंड प्लस आपका डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होती है। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, इसको D.V से डिनोट किया है और बेस एड्रेस आपका ये है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा कि बेस एड्रेस। या तो आप डिस्प्लेसमेंट वैल्यू में बेस एड्रेस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्क प्रोसेसर डिजाइन। देखिए, ये आपका पेपर 1 का क्वेश्चन है। पेपर 1 में भी रिस्क और सिस्क पूछा जाता है। रिस्क मतलब रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एंड सिस्क मींस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिस्क का मतलब क्या है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यही होता है। एक बार आप चेक कीजिएगा, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसमें जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है वो रिड्यूस्ड होती हैं। तो इसमें देखिए रिस्क कंप्यूटर जो होता है इट कैन नॉट परफॉर्म, इसने बोला है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि 1 इंस्ट्रक्शन पर साइकिल होता है, ट्रू है। ठीक है, और फिर ये कह रहा है कि रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन करता है, ये भी ट्रू है। सिंपल एड्रेस मोड्स ये भी करता है, रजिस्टर टू मेमोरी नहीं करता। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म रजिस्टर टू मेमोरी ऑपरेशन, इट कैन ओनली परफॉर्म रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन। केवल एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ये डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, रिस्क। ओके, तो इसका ये आपका सॉरी, ये मैंने इसको जो ये मिटाया है ये एक्चुअली करेक्ट होगा।
इसको मैं ये बोलूंगी कि रजिस्टर टू मेमोरी ऑपरेशन इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग माइक्रो ऑपरेशंस आर पार्ट ऑफ द इंटरप्ट साइकिल ऑफ ए कंट्रोल यूनिट। सी माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है? माइक्रो ऑपरेशन जो होता है ये इट इज परफॉर्म्ड ऑन द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन वन और मोर रजिस्टर्स। ये किस पे परफॉर्म होता है? जो ये माइक्रो ऑपरेशन है इट इज परफॉर्म्ड ऑन द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन वन और मोर, एक या एक से ज्यादा रजिस्टर्स में ये ऑपरेट करता है, परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा भी होगा, जैसे शिफ्ट है, ये कमांड हो गई या इंस्ट्रक्शन होगा, काउंट हो गया या क्लियर हो गया या इसमें लोड हो गया, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑपरेशन, माइक्रो मतलब छोटा होता है, तो इट इज ऑलवेज परफॉर्म्ड ऑन द डेटा और इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन मोर देन वन रजिस्टर्स। एंड इसमें आप ये भी देख लीजिए कि ये 4 टाइप्स का होता है। ये क्या करता है कि रजिस्टर्स के बीच में ही डेटा को ट्रांसफर करता है। जो आपका ये माइक्रो ऑपरेशन होता है ट्रांसफर्स डेटा और इंफॉर्मेशन बिटवीन रजिस्टर्स के बीच में करता है और बिटवीन एक्सटर्नल बसेस ऑफ सीपीयू और बिटवीन एक्सटर्नल बसेस ऑफ सीपीयू। सीपीयू की जो एक्सटर्नल बसेस होती हैं उसके बीच में डेटा को ट्रांसफर करेगा या रजिस्टर टू रजिस्टर में डेटा को ट्रांसफर करेगा। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। और फिर क्या होता है कि ये एएलयू ऑपरेशन भी करता है। इट डज एएलयू ऑपरेशन। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। अब ये जो आपका एमएआर है, एमएआर की फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, ये क्या करता है कि इट इज कनेक्ट, क्योंकि मेमोरी एड्रेस है तो ये एड्रेस लाइंस के साथ कनेक्टेड होता है। इट इज कनेक्टेड टू दी एड्रेस लाइंस ऑफ दी सिस्टम बस। ये सिस्टम बस की एड्रेस लाइंस के साथ कनेक्टेड रहता है एंड इट स्पेसिफाइज द एड्रेस इन मेमोरी फॉर अ रीड और राइट ऑपरेशन। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है ये क्या करता है कि इट इज कनेक्टेड टू द एड्रेस लाइंस एंड देखिए कनेक्टेड टू एड्रेस लाइंस, ठीक है, ऑफ द सिस्टम बस। ये मैंने आपको बता दिया, ऑफ द सिस्टम बस। दूसरा क्या करता है कि इट स्पेसिफाइज द एड्रेस। इट, ये मैं क्यों बता रही हूं ताकि आपको थोड़ा रिवीजन हो जाए। इट स्पेसिफाइज द एड्रेस इन मेमोरी फॉर रीड और राइट ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए क्या करता है कि मेमोरी में एड्रेस को स्पेसिफाई करता है, क्योंकि आपको जब तक एड्रेस पता नहीं होगा तो आप डेटा कहाँ सेंड करोगे, कहाँ से रीड करोगे। दूसरा आपका आता है मेमोरी बफर रजिस्टर। ये जो MBR है, व्हाट डू यू मीन बाय MBR, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। MBR क्या होता है? M फॉर मेमोरी, B फॉर बफर, R फॉर रजिस्टर। तो मेमोरी बफर रजिस्टर का मतलब क्या हुआ कि इट इज कनेक्टेड टू द डेटा लाइंस, कनेक्टेड टू डेटा लाइंस ऑफ सिस्टम बस। सिस्टम बस की डेटा लाइन से कनेक्टेड होता है और इसमें जो इंस्ट्रक्शन IR है ये होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, ठीक है। ये जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन विच इज फेच्ड। आप कह सकते हैं कि इट होल्ड्स द लास्ट इंस्ट्रक्शन फेच्ड, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। आइए बताती हूं मैं कहाँ है। ये क्या दिया है इसने? द फॉलोइंग माइक्रो ऑपरेशंस आर पार्ट ऑफ द इंटरप्ट साइकिल ऑफ ए कंट्रोल यूनिट। देखिए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का मतलब है सेव एड्रेस। इट मींस ये एड्रेस को सेव तो नहीं करता है ये, एक मिनट रुकिए, 2 1 इसको आपको करेक्ट ऑर्डर में करना है। हाँ नहीं, सेव एड्रेस का मतलब कि इट इज कनेक्टेड टू द एड्रेस लाइंस ऑफ द सिस्टम बस एंड देयर बाय इट स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी के एड्रेस को बताता है ना ये, फॉर रीड और राइट ऑपरेशन। लेकिन जो इसमें पहली चीज आती है वो होती है मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर में क्या होता है कि फॉर सेविंग द करंट पीसी वैल्यू, करंट पीसी वैल्यू मतलब यहाँ पे पीसी का मतलब तो यही हुआ है इन मेमोरी स्टैक प्रोग्राम काउंटर, कि अगर हमें प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को मेमोरी स्टैक में स्टोर करना है या सेव करना है तो पहले वैल्यू ऑफ पीसी जो होगा इट विल बी कॉपीड टू MBR।
जो इस प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है ये MBR मेमोरी बफर रजिस्टर में कॉपी हो जाएगी। देन एड्रेस ऑफ स्टैक शुड बी कॉपीड टू MAR। मैं यहाँ लिख देती हूँ, लेट मी चेंज द मार्कर। देखिए ये जो आपका प्रोग्राम काउंटर है इसमें जो वैल्यू ऑफ इट्स PC है, वैल्यू ऑफ PC इज कॉपीड टू MBR मेमोरी बफर रजिस्टर में इसकी वैल्यू कॉपी हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि एड्रेस ऑफ स्टैक जो होगा, जो एड्रेस ऑफ स्टैक होगा विल बी कॉपीड टू, ये किस में कॉपी हो जाएगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में कॉपी होगा। ठीक है, देन मेमोरी राइट ऑपरेशन एट एड्रेस ऑफ MAR विद डेटा इन MBR। अब इसमें क्या होगा, MAR में क्योंकि एड्रेस रजिस्टर है, एड्रेस लाइन से कनेक्टेड है, अब इसमें मेमोरी राइट ऑपरेशन एट एड्रेस ऑफ MAR विद डेटा इन MBR। कहने का मतलब क्या है, जैसे इसने सीक्वेंस बताया है, प्रोग्राम काउंटर का जो भी वैल्यू है, जो भी डेटा है, पहले ये MBR इसमें कनेक्ट हो जाएगा। रुकिए, जो हाँ, द वैल्यू इज फर्स्ट कॉपी टू MBR, इसमें कॉपी हो जाएगा। देन एड्रेस ऑफ स्टैक जो आएगा, स्टैक का जो एड्रेस होगा ये MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में कॉपी हो जाएगा। देन मेमोरी राइट ऑपरेशन जो होगा ये किस में कॉपी होगा, एट एड्रेस ऑफ MAR। ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के एड्रेस पर मेमोरी राइट ऑपरेशन कॉपी होगा विद डेटा इन MBR। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इसका देखें, ये इसमें कॉपी हुआ, फिर उसके बाद ये MAR में हुआ, फिर MAR से यहाँ पे क्या हुआ कि मेमोरी राइट ऑपरेशन के लिए फिर से ये इसमें कनेक्ट हो गया। तो ये मेमोरी में जा रहा है ना, ये मेमोरी बफर रजिस्टर में दोबारा आएगा ना, इसीलिए ये आंसर हुआ। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन इसरो में आया था। इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी असेंबली से रिलेटेड पूछ लेते हैं। ठीक है, तो टिल देन अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और मुझे ये इसके क्वेश्चंस मैं ढूंढ के बनाती हूँ, तो आप बताइए, इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स। ओके, चलिए मैं यही लिखूंगी। शिट अगम, क्या हो गया, शिट इतनी मेहनत से बनाया मैंने और वो जो है वो हो गया। क्या हो गया?